हेडिंग डालिए हाउ टू कंप्यूट एवरेज यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन। अच्छा, क्या मैंने आप लोगों को फिजिकल मीनिंग समझाया था? दिग्विजय, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए दो टॉपिक कराए थे। जैसे डिफरेंशिएशन स्लोप निकालने के काम आता है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के काम आता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन क्या आता है? तो आपने हेडिंग क्या डाली है? हाउ टू कैलकुलेट एवरेज। तो एक्चुअल में जो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये इसका जो जनरल नेम है वो क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग है। आप इसके ऊपर लिख सकते हो कि फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। टॉपिक खत्म कर लें। लो बेटा, इंटीग्रेशन के ना दो मीनिंग निकलते हैं। लो, इंटीग्रेशन एरिया निकालने के काम आता है और इंटीग्रेशन एवरेज निकालने के काम आता है। छाप लेना दिमाग में, इंटीग्रेशन एरिया निकालने का काम आता है, एवरेज निकालने का काम आता है। जिसके पास मैथ्स है वो तो करने वाला है ही, है ना? लेकिन जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा उनको अजीब लगता है। देखो कैसे, मैं तुम्हें कहूं इसका एरिया निकालो, नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि तुम्हारे को बहुत ही स्टैंडर्ड फिगर्स पढ़ाई गई हैं और उन स्टैंडर्ड फिगर्स के आपको फॉर्मूले पता है और फिर आप उनके फॉर्मूले लगाते हो, आंसर आता है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फिगर नजर आ रही है? अगर इसने कितना एरिया बंद किया हुआ है ये मुझे निकालना है, तो ये औकात किसकी है? सिर्फ इंटीग्रेशन की। इसके इसके लिए नेक्स्ट ईयर चैप्टर आएगा 12th क्लास में, एरिया अंडर इंटीग्रेशन। अभी इस साल एरिया अंडर इंटीग्रेशन आएगा, तो यू विल फाइंड सच एरियाज। कोई प्रॉब्लम यहां तक? पर हमारा इतना बड़ा काम नहीं है। इसका मीनिंग समझते हैं। लो, इंटीग्रेशन बताना कैसा होता है? क्या इंटीग्रेशन ऐसा होता है? क्या मैं इंटीग्रेशन y का कर दूं, y dx? तो इसको कैसे समझोगे? जब भी तुम्हारे सामने ऐसा फोटो दिखे तो तुम्हें समझना है कि कोई वाई एक्स ग्राफ है। मान लो वाई एक्स ग्राफ है ये, तो बेटा एक्स के ऊपर यानी कि यहां इसके नीचे नीचे का एरिया ये आ जाएगा। मतलब अगर मैं वाई एक्स ग्राफ ऐसा है और उस वाई एक्स में वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दूं, तो इस कर्व के नीचे का एरिया आ जाएगा। मीनिंग समझ में आ गया? अच्छा, मान लो क्या मैं इसकी जगह क्या मैं वाई डी टी करता, तो एरिया विल बी टेकन ऑन टी एक्सिस। तो क्या ये कोई वाई टी ग्राफ होता? तो मैं वाई का डिफरेंशिएशन करता, मान लीजिए कोई कर्व ऐसी है, मैं कोई कर्व ऐसी ले लेता हूं। क्या मुझे मेरी कर्व मान लीजिए यहां तक है, क्या इस कर्व यहां तक है ये? तो इस कर्व के नीचे का जितना एरिया आएगा क्या वो वाई डी टी करके आएगा? बात समझ में आ गई? अगर मैं तुम्हारे को बोल दूं कि भाई मेरे पास ग्राफ है ऐसा और इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 4, क्या तुम सीधा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देते? पर क्या इस फिगर में तुम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा पाओ? इसमें नहीं लगा सकते, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही नहीं। तो इसके नीचे का एरिया निकालने के लिए कौन सी बला है? इंटीग्रेशन। लगा के दिखाऊंगा तब और मजा आएगा। समझ में आ गया? जो काम की चीज है ना वो ये है। ये फॉर्मूले वॉर्मूले है ना 2 दिन के बाद भी याद हो जाते हैं। ये इन्होंने इंटीग्रेशन किया, भाई इंटीग्रेशन ये इस वे में नहीं देखा हुआ, नहीं देखा हुआ ना, ये यूज होता है। ये देखो, एवरेज पे आइए। अब मान लो एक थोड़ा सा फनी सा एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है, तो क्या तुम चेंज होते जा रहे हो? होते जा रहे हो। किसी ने पूछा बता भाई 4 साल के बाद ये आदमी कैसा होगा, तो क्या देखोगे आप? एवरेज। कोई चीज चेंज हो रही है, वो समय के साथ चेंज हो रही है, वो समय के साथ चेंज हो सकती है, वो किसी किसी डिस्टेंस के साथ चेंज हो सकती है ना। तो मैं बोल रहा हूं कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, मुझे बताना है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है। तो इसको कैसे करेंगे? लिखने का ढंग देखो एक बार, पेन छोड़ देना, मेरी तरफ देखो। मान लीजिए कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम राहुल का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? तो इसको राहुल वाले फॉर्मूले से याद रखना।
ये राहुल समय के साथ चेंज हो रहा है, मुझे इसकी क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। किसके साथ चेंज हो रहा है ये, समय के साथ। तो बेटा क्या करो, यहां राहुल लिखो, राहुल किसके साथ चेंज हो रहा है, तो यहां dt लिखो, बटे में dt लिखो, dt ऊपर dt नीचे, सांप लगा दो। आपने बोला सर 0 से 5 साल, यानी कि पहले 5 साल में बताओ कितना चेंज होगा, कितना एवरेज आएगा उसका, तो आप कहोगे 0 से 5। और अगर मैं इसी चीज को जनरल लिखना चाहूं तो मैं किसी t1 से लेके t2 जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, किसी एक टाइम से दूसरे टाइम पे, t1 और ये t2। ये कौन सा इंटीग्रल है, डेफिनेट के इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल। क्या इसमें लिमिट्स आ रही हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। और ध्यान रखना मैं फिर बोल रहा हूं, लिमिट किसको देख के लगती है, जिसके आगे डी होता है। किसके आगे डी है, टी के आगे डी है। क्लियर है ना बात, तो मैंने टी की लिमिट लगाई। अच्छा मान लो यहाँ पे कोई dx होता, तो क्या यहाँ पे x1 x2 आते, अगर यहाँ x होता तो क्या यहाँ x1 x2 आते, यहाँ y आता तो y1 y2 आते। क्या तुम्हें लिखने का ढंग आया कि नहीं आया, इसको बोलते हैं टाइम एवरेज। क्या बोलते हैं इसको, टाइम एवरेज। समझ गए, टाइम एवरेज क्यों आया, क्योंकि मैंने टाइम के हिसाब से एवरेज देखी, मैं जिसके हिसाब से एवरेज देखूंगा वही आ जाएगा इधर। अब तुम बोले सर मेरे चैप्टर में इस राहुल का क्या काम, मेरे चैप्टर में तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। मैं बोला वी एवरेज निकाल, वी एवरेज निकाले। सिर्फ एक बात बताओ, कल मैंने कोई दो तीन ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, क्या यहां से x इक्वल्स टू वी डी टी लिखा था कि नहीं लिखा था, अरे हाँ या ना। अच्छा क्या मैंने कल a का फॉर्मूला dv बाई डी टी लिखा था, क्या मैंने v dv बाई डी एस लिखा था। अगर मैं यहां से निकालूं v तो क्या ये a डी टी आएगा, अरे हाँ या ना, यस। तो ये v एवरेज इसके हिसाब से लिखते हैं। मुझे किसकी एवरेज चाहिए, v की, यहां किसकी चाहिए थी, राहुल की। राहुल की जगह कौन आ गया, v लिखो, v लिखो, dt लगाओ, dt लगाओ, सांप लगाओ, लिमिट लगा दो जितनी भी मांगे, t1 से t2, t1 से t2। क्या ये वेलोसिटी एवरेज आ गई कि नहीं आ गई। इसका मतलब अगर तुम्हारे को वेलोसिटी दे दे, क्या तुम उसकी एवरेज निकाल सकते हो, यूजिंग इंटीग्रेशन। अभी तक एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ही है, सोच के देखो कैसे, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट बन गई। डिस्प्लेसमेंट पे क्या लगाया, सांप, सांप क्या करता है, जोड़ता है, तो जोड़ेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं बन गई। बाय में dt, क्या तुमने किसको जोड़ा, टाइम को, तो टोटल टाइम नहीं बन गया। ये है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ही, पर पढ़ने का मतलब क्या, क्या मीनिंग आया, निकल गया। क्या लिख दूं इसको, ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आंसर समझ में आ रहा है। अब यहां आइए, अच्छा मेरे को क्या सिर्फ वेलोसिटी की एवरेज निकालनी पड़ सकती है क्या, क्या मेरे को एक्सेलरेशन की एवरेज निकालनी पड़ सकती है, तो एक्सेलरेशन की कैसे निकालोगे, हाँ जी, क्या ऐसे ही ए एवरेज निकाल सकते हो, बोलो किसकी एवरेज, ए की। क्या ए के साथ dt, बाय में dt, और ये डिग्रेस, निकल गया। सो दिस इज ए एवरेज। अच्छा इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं आरएमएस स्पीड। क्या बोलते हैं, आरएमएस स्पीड। आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। रूट, अभी तुम्हारे को केमिस्ट्री में सबसे पहले आएगी ये टर्म, आज सीख लो, रूट मीन स्क्वायर। ठीक, स्पीड को हटा दो एक बार, अभी मैं आरएमएस की बात करता हूं। आरएमएस किसी की भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आरएमएस स्पीड निकालो, आरएमएस एक्सेलरेशन निकालो, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। हमेशा ध्यान रखना, इस क्वांटिटी को आपको हमेशा उल्टा पढ़ना, उल्टा। कैसे पढ़ोगे, स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट कर दो,
आ गया समझ? पहले स्क्वायरिंग करनी है, फिर उसका मीन निकालना है, मीन मतलब एवरेज। उसके बाद क्या करना है, रूट करके देखें। क्या हम राहुल वाला एग्जांपल ले लें? लो, मुझे राहुल की अब कौन सी वैल्यू निकालनी, कौन सी वैल्यू? आरएमएस। करते हैं, बोलो पहले क्या लिखा है, तो राहुल का क्या कर दूं, राहुल का स्क्वायर। क्या इस राहुल के स्क्वायर की एवरेज निकालनी आती है? ये इसका राहुल के स्क्वायर की एवरेज मतलब dt बाय dt, इंटीग्रेशन लगा दिया, ये एवरेज आ गई। अब क्या लगाना है, रूट। लिखने का ढंग आ गया? क्या इसी को देखते देखते क्या तुम वी आर एम एस लिख सकते हो? बोलो कितना आएगा? क्या वी का स्क्वायर करूं, फिर उसकी एवरेज लूं, एवरेज तो सांप लगा के आती है, और फिर क्या कर दें, रूट कर दें। कोई दिक्कत यहां तक? ये आ गया, सही है। उसके बाद क्या ए आर एम एस में निकाल सकते हो? पहले मुझे जिस क्वांटिटी का आरएमएस निकालना है उसका स्क्वायर करो, उसका एवरेज ले लो। बोलो क्या, पूरे का। यहां पे कोई प्रॉब्लम समझ में आया? भाई ये बोर्ड सिर्फ फिजिकल मीनिंग्स का है। अब मैं थोड़ा सा एड ऑन यहां करूंगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई ना ये वाली? क्या ये वाई डी एक्स का मतलब क्या, वाई एक्स के ग्राफ के नीचे का एरिया? मैं यहां लिख देता हूं, इस वाई डी एक्स का मतलब क्या है, वाई एक्स ग्राफ, यस, वाई एक्स ग्राफ में कर्व के नीचे का एरिया, यही मीनिंग हुआ ना? एक बार उन डिब्बों को देखना यार, एक बार इन दोनों को, एक्स वीडीटी आया, यहां पे मान लो कुछ भी आ रहा है, वाई डी एक्स आ रहा है, तुमने ग्राफ किसका बनाया, वाई, और ये किसका है? हाँ, ये वीटी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। पढ़ना आ गया? एटी ग्राफ के नीचे का एरिया, बाद में देखेंगे एक्चुअल में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, क्या होता है। बट क्या एडीटी समझ में आया? कैसे पड़ेगी सीजल? एडीटी का मतलब एटी वाला ग्राफ, वीडीटी का मतलब वीटी वाला ग्राफ, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्या उस ग्राफ का एरिया आ जाएगा? आ जाएगा। जल्दी से उतारो इसको फटाफट। ये मीनिंग्स होते हैं इंटीग्रेशन के। लिख लिया? आया समझ? कौन एब्सेंट आज? हाँ, सक्षम भी एब्सेंट है। उसकी तो छुट्टियां हो जाए वो तो गाँव भाग जाता है।
बेटा जितने भी मैथ्स के टूल यूज होंगे ना फिजिक्स में, मैथ्स के टूल, आप बताओ, टूल लाइफ आसान कर देता है। आपको एक नट खोलना है, आप हाथ से खोल के देखो, और एक टूल टूल से खोल के देखो, चाबी से खोल के देखो, जल्दी खुल जाएगा ना। वही काम यहाँ पे है। अगर तुम जितने सवाल इनसे करोगे ना, कोशिश करोगे, अगर वो उस फॉर्मेट में दिया गया है तो ये आसान होगा। अभी देखा, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ में आएगा। क्या इनके बिना तो हम करते आए हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एक वेलोसिटी इतनी दी है, बता 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 10 सेकंड में कितनी हो जाएगी अगर एक्सेलरेशन इतनी हो तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाई ना। चलो जी, कर दे रेस। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इंटीग्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 1, लिखो, a man starts from origin with velocity, a man starts from origin with velocity 3t square मीटर पर सेकेंड। हंसिका समझ में आ रहा है? वेलोसिटी कितनी दी है? 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। कहता है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। पहली 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? मैं साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगर अभी दिमाग में नहीं बैठे हैं तो ये देखो एक बार। क्या एक्स का फॉर्मूला वी डी टी, याद रखने का तरीका, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्स वी डी टी, वी क्या आएगा? ए डी टी। मेनली ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। लो जी, मेरे को क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। ये रही डिस्प्लेसमेंट, वी दे रखी है, भर दो, भरो। वी, बोलो एक्स की वैल्यू, वी की वैल्यू 3t स्क्वायर। जिससे पूछो वो बताएगा, यशिका बताएगी। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगी, कल सिखाया था। इनटू डी टी, कॉन्स्टेंट आ रहा है, कहाँ आएगा कॉन्स्टेंट? क्या ये वाला एक्सप्रेशन पूरा लिखा गया हमने? वहां टाइम कितना दे रहा है? पहली कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। कहते हैं पहली 3 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 3। अब देखो, जिस बच्चे ने यहां से अंदाजा लगाया होगा वो ये सोच रहा होगा, सर आप पहली 3 सेकेंड में ऐसे निकाल रहे हो, आपने हमारे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड लिखवाया, 5वीं सेकंड में कितना चलेगा, चौथी सेकंड में कितना चलेगा। अगर मैं यहां बोल रहा था 5वीं सेकंड, तो क्या 5वीं सेकंड का मतलब 4 से 5? हम यहां 4 से 5 ही भर देते सीधा। क्या इस लिमिट का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम्हें? जितने टाइम में पूछ रहा है, जोन सी सेकंड में पूछ रहा है, सब निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या है? 0 से 3। अच्छा, ये कैसा मोशन है वैसे? अभी तो नजर नहीं आ रहा, अभी नजर नहीं आ रहा, पर याद करो मैंने क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाते हुए 3 इक्वेशन थी हमारे पास। मैंने बोला था वहां लगानी है जहां ए कांस्टेंट हो। प्रोसेस करो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं। 3 इक्वेशन वहां लगती हैं जहां एक्सेलरेशन क्या हो? 1 सेकंड में मेरी स्पीड बढ़ गई 5, अगली सेकंड में फिर 5 बढ़ गई, अगली सेकंड में फिर 5 बढ़ गई। मेरी एक्सेलरेशन तो है, पर कैसी है? कांस्टेंट। वैसे वैसे में ही इक्वेशन लगाई जाती है। अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आने लग जाते हैं। आ रहा है समझ में? सो यहाँ पे क्या है? 3t स्क्वायर, बोलो 3 बार आ गया। ठीक है, टी स्क्वायर का आंसर टी क्यूब बाय 3 कट गया। क्या आंसर? देखो इसको ब्रैकेट में रखो। ये जो लिमिट यहां लगाई थी अब यहां लगानी है पीछे। एक बार इधर देख ले आदित्य, क्या फोन चला रहा है? 0 से 3, तो भाई आंसर कितना बच रहा है? टी क्यूब 0 से 3। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार टी की वैल्यू 3 भरो, कितना आया? 3 का क्यूब 27,
माइनस लोअर लिमिट कितनी है, एक बार जीरो भरो तो जीरो आ गया, वही ये 27 मीटर आ गया। तो जब कोई वेलोसिटी इतनी लेके चलेगा और 3 सेकंड में हमें पूछा जाए कितना चलेगा तो इतना चलेगा, क्या बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल लिखना इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 2। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, a particle has initial velocity 5 meter per second and acceleration 4 into t minus 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो, ये निशानी होती है ए कांस्टेंट ना होने की। अगर ये ए कांस्टेंट होता तो 5 7 20 कुछ देता। क्या ए की वैल्यू किस में दे दी, किस में दे दी, टाइम में दे दी। टाइम रुकता है कभी, टाइम चेंज होता है। टाइम टाइम अगर चेंज होता है तो ये भी चेंज होगा, है ना। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो क्या है, ए इक्वल्स टू दिस, फाइंड आउट वी, फाइंड आउट वी एट 2 सेकेंड, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, जल्दी करो। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। अभी कौन पूछा तुम्हारे से, वी, कौन सा फॉर्मूला है, अरे वी पूछा है, वी, ए डी टी निकालना है। लिमिट कहां से कहां लगाओगे, 2 सेकेंड, टी अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब है 2 सेकेंड में, यानी कि 0 से 2। लगाओ लगाओ, हाँ सही है। इंटीग्रेशन करना आता है, 0 से 2। बेटा जैसे डिफरेंशिएशन बढ़ जाता है ऐसे इंटीग्रेशन भी बढ़ जाता है। ये देखो, देख लो इधर, क्या इधर, अभी टाइम है, वी निकालना भाई। ए की वैल्यू बोलो, 4t-1 इंटू डी टी। सही है, एक बार करके दिखा रहा हूं, ध्यान से। ये कितनी मर्जी बड़ी हो, क्या हमने डिफरेंशिएशन बांट दिया था, जैसे मान लो यहाँ माइनस था तो डिफरेंशिएशन इसको अलग मिलता था, इसको अलग मिलता था, सबको अलग अलग मिलता था। क्या, अच्छा चलो इसको पूरा ही लिख देते हैं, 4t-4। 0 से कहां है, 2, यही है ना। भाई क्या करो तुम, दिमाग में ऐसे सोचो, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, इसका अलग करना है। बोलो 40 का आंसर। अरे 4 तो कांस्टेंट है, टी की पावर कितनी है, 1। लिख के दिखा देता हूं, 0 से 2, 4t का dt, माइनस बीच में आ रहा है 4dt, मतलब ये dt इसके साथ भी आया, ये dt इसके साथ भी आया। आंसर 0 से 2। अब तो कर सकते हो, बोलो इसका आंसर कितना आएगा। क्या 4t² बाई 2 नहीं आएगा, लिमिट कहां से कहां लग रही है, 0 से 2। जब मैं ये वाली ब्रैकेट लगाने लग जाऊं इसका मतलब मेरा इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका है, समझ गए। उसके बाद -4, बोलो 4 कांस्टेंट, 12 आ गया, dt का आंसर t, तो क्या ये 4t नहीं बन गया, 0 से लेके 2। सही है, अब भर दो, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया ये, 2t²। इतना लंबा कैलकुलेशन तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अब माइंड में करने लग जाओ। -4t, 0 से 2 भरो, अपर लिमिट कितना बनेगा बता सोल्व करके। 2 भरी यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, माइनस अपर लिमिट माइनस 0 भरेंगे तो 0 आएगा, -2 भरो यहाँ, 8 -0 फिर से, तो क्या 8 - 8 क्या आ गया, वेलोसिटी 0 आ गई। गड़बड़ कर रहे हैं क्या कुछ, 4 इंटू t-1। लेकिन अभी इसके अंदर है ना,
अभी ये v दी है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है भाई 5 मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे करोगे? अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको तो सॉल्व कर दिया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब इसको ना अलग से देखो, क्या ये एक्चुअल में डीवी होता था? डीवी बेटा ये डीवी होता था ना, ये डीवी इक्वल्स टू ए डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाते थे, इसका आंसर क्या आता था? वी, वी आता था। तो लिमिट कहां से कहां लगती थी? ये तो वी आ गया ना सॉल्व करके, v इक्वल्स टू ए डी टी आ गया। अब इसकी लिमिट लगाओ, इसकी लिमिट, इसका तुमने आंसर लिखा था v, पर v कहां से कहां जा रहा है भाई? ये लो, कहां से कहां जा रहा है? कहां से शुरू हुआ? 5 से शुरू हुआ, पता ही नहीं मुझे कहां गया, मुझे वही तो निकालनी है। 2 सेकंड में कहां पहुंच गया? जो आपको नहीं पता वो मान लो। आपने बोला 2 सेकंड में कितना जाएगा, आपने 5 से v माना, तो कितना आंसर आएगा इसका बताओ? डीवी का आंसर, लिमिट कहां से कहां? 5 से, v की जगह v भरो, क्या v -5 नहीं आ गया? तो यहाँ पे ये सारा v-5 नहीं चल रहा, तो v इक्वल्स टू दिस, तो v कितना आ गया? 5। इसका मतलब पहले भी 5 थी, अभी 5 ही है। देख रहे हो, एक्सेलरेशन हो रही है, लेकिन भी पहले 5 थी, अभी भी 5 स्पीड आ रही है 2 सेकंड के बाद। आ गया समझ में? और करो बेटा, यहाँ ना देखो, सुनो मेरी बात, जिसको ये इसमें कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ ना इनिशियल लिखा करो, यहाँ फाइनल लिखा करो। आप देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 5 दी है। आप 5 से शुरू हो रहे हो, ये 5 कब थी? जब आप ओरिजिन पे थे, यानी कि स्टार्टिंग में थे। आप किसी कितने पे गए? देखो ऐसे बोलना सीखो, तुम स्टार्टिंग में थे, टाइम 0, तो कितनी स्पीड थी? 5। आपसे कितनी देर के बाद पूछा? कितनी देर के बाद पूछा? तो 2 सेकंड यहां पहुंच गया, 2 सेकंड के बाद मेरे को पता ही नहीं कितनी वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली, v लिखना आ गया। अगर तुम्हें बात ढंग से बोलनी आती है तो कभी भी सवाल रुकेगा नहीं, और अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदी अंग्रेजी की तरह इनको याद करके चीजें हम कर लेंगे, तो भाई नहीं होगा। समझ गए? इसलिए फिजिक्स के चर्चे नहीं होते, फिजिक्स के लिए दिमाग लगता है, कॉमन सेंस लगानी पड़ती है, और 11th क्लास में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, और खासकर ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं इनमें तो बहुत सारी। क्लियर है क्या? देखो मेरी तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी कॉपी में मैंने जितने सवाल कराए हैं, तुम्हारे से दुनिया के सवाल हो चाहे ना हो, अगर तुम्हारे को एक एक सवाल कॉपी का आता है ना, मोर देन इनफ है। एक कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा कि हमारे को हर सवाल क्लास में कराया हुआ आता है। आप बताइए, कोई भी टीचर आपको इलस्ट्रेशन कराता है, एग्जाम्पल कराता है, क्या वो एग्जाम्पल कराने के बाद असाइनमेंट देता है? देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये करने के बाद वो हो जाएंगे। तो ज्यादा फोकस कॉपी पे करो, कॉपी याद ही नहीं रहती, याद रह जाएगी ये बात, बिठा लो दिमाग में, कॉपी से ऊपर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो, पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी u, सेम सवाल है, इसकी इसकी क्लैरिटी के लिए दे रहा हूं। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3, सवाल नंबर 3। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u, start moving with a equals to kt, एक्सेलरेशन kt दे दिया। कहता है here k is a constant, find velocity at time t, find velocity at time t। देखो मैंने तुम लोगों को ये आंसर 0 दिया ना, यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन में 0 मिलेगा। क्यों? तुमने सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व करी। जब तुम लिमिट लगाते हो तो दोनों साइड देखो। एक बार फिर से लिमिट लगाना सिखाऊं? बेटा लिमिट लगानी नहीं आ रही, 4, 5, 10 सवाल फिर से करके देखो, लिमिट लगानी आ जाएगी। इधर देखो,
क्या मेरे को क्या चाहिए? वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। dv इक्वल्स टू ए डी टी होता है कि नहीं होता है? मेरे को dv चाहिए कि v चाहिए? मैं चाहता हूं तुम फॉर्मूला यहां से स्टार्ट करो। dv इक्वल्स टू ए डी टी, क्या लगाएं? इंटीग्रेशन लगा दिया। क्या आप लिमिट लगानी है? लिमिट पहले टाइम की लगाना शुरू करो। बोलो टाइम कितना है स्टार्टिंग में? बोलो पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम। इनिशियली टाइम कितना लेते हैं? तो टी जीरो ले लिया। जब टी जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी? लिखना आ रहा है? मैंने कितने बाद पूछा तो ये टी पे चला गया। टी पे जाके कितनी वेलोसिटी होगी मुझे पता है क्या? मान लो आगे लिमिट भरनी। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? डीवी का आंसर वी आएगा ना। और बाहर क्या चल रहा है? यूवी। मैं तुम्हारी आदत बना रहा हूं, जब भी ऐसा आए डीवी तो ये सीधा क्या आ गया? वी माइनस यू नहीं आ गया? आप सोल्व करके किस किस को नहीं आई ये बात समझ में? डीवी का आंसर अपर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट भरो माइनस लोअर लिमिट भरो, क्या यही तो आएगा? तो आगे से याद करो। अच्छा ये बताना, dt का आंसर t1 से t2 आंसर कितना आएगा? इधर बेटे इधर कोमल, कितना आंसर आएगा? इसको देख के बोल। dv u से v माइनस यू आया तो dt का आंसर t आएगा। अपर लिमिट माइनस, तो सीधा आंसर t2 माइनस t1। यहाँ पे कोई dy होता, यहाँ पे y1 y2 होता तो क्या है? y2 माइनस y1 आता। बैठ गया दिमाग में? क्या लिमिट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की सोल्व करते हैं कि राइट हैंड साइड की? दोनों की करते हैं। समझ गए? और कॉरेस्पॉन्डिंग लिखनी सीखो। जब टाइम जीरो था तो मेरी इनिशियल कितनी दी हुई है, कितने टाइम के बाद पूछ रहा है वहां की मेरे को पता नहीं है, वो मैंने मान ली। निकालना आंसर कितना है। गुड। हाथ पैर चलने लग गए, दो तीन सवाल के बाद चलने लग जाते हैं। बोलो जी आंसर कितना आया? v माइनस, इधर v माइनस यू बन गया। a की वैल्यू बोलो। kt। बता कार्तिक kt का इंटीग्रेशन है? kt का आंसर भाई बता सीजल, kt का आंसर k क्या है? हाँ kt स्क्वायर बाय 2। तो क्या है? kt स्क्वायर बाय 2 आंसर आ गया। पर लिमिट थी तुम्हारे पास जीरो से लेके टी की, तो जीरो से लेके टी की। जीरो तो जीरो ही बना देगा सबको। एक बार बोल के दिखाओ क्या भरते हैं पहले। आवाज नहीं आई। अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, कितना है ये? भरे टी, तो टी आएगा तो यही आएगा के टी स्क्वायर बाय लोअर लिमिट भरो जीरो। ये जीरो आ गया। उधर क्या चल रहा है? वी माइनस, क्या चाहिए तुम्हारे को? तो वी निकल जाएगा ना, u प्लस के टी स्क्वायर बाई 2। समझ गए? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास v आ गया? अगर मैं तुम्हें सवाल में v दे देता और a पूछता, क्या करते तुम? वेरी गुड, डिफरेंशिएशन। अभी a से v आए, v से वापस a जाना होता तो कौन? इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, u कांस्टेंट है, खत्म, वही सेम आंसर के टी आ जाएगा। आदत बना लो, जो आंसर आया है उसका डिफरेंशिएशन करोगे वापस वही आएगा। नेक्स्ट सवाल। 3 सवाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो गया भाई? लो जी, v की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड a एट x इक्वल्स टू 1 मीटर।
अब की बार वी टी की टर्म में नहीं दिया, वी किसकी फॉर्म में दिया, एक्स की फॉर्म में। ट्राई करो, क्या तुम्हारे को याद है कुछ? देखो बेटा, वी का फॉर्मूला तुमने क्या बोला था, ये दो फॉर्मूले चल रहे हैं ऊपर। ए का फॉर्मूला क्या था, डीवी बाय dt। क्या तुमने यहां से dv का फॉर्मूला ए dt निकाल लिया था कि नहीं निकाल लिया था? एक गोला ए का फॉर्मूला अभी तुमने v dv बाई ds भी तो पढ़ा था, पढ़ा था? अरे हाँ या ना, v dv बाई ds। यहां से dv निकाले, बताना कितना आएगा? अरे v dv एक साइड रह गया, क्या ads चला गया कि नहीं चला गया? अब ये लगेगा, क्यों? क्योंकि v किसकी फॉर्म में दी है, v s की फॉर्म में दी है, v किसकी फॉर्म में दी थी। आ गया समझ? लगाना आ रहा है? जब v x की फॉर्म में दिया हो तो ये, और v t की फॉर्म में दिया हो तो ये। लगाओ, लो जी, v dv इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट किसमें है दिग्विजय, तो क्या लिखूं, a, अरे ds क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। कितनी बार बोला है, डिस्प्लेसमेंट x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, क्या आएगा इधर, a dx, ds की जगह dx आ गया, क्या y में होती तो y आ जाता। बस क्या लगाएं, लिमिट लगाएं, इंटीग्रेशन लगाएं, बोलो, इसको सोल्व करते हैं। v की वैल्यू है तुम्हारे पास, ये रही, कुछ हो सकता है इसका, v dv बाई ds, ads v dv, करो सॉल्व, इंटीग्रेशन करो इसका। लेकिन भाई मुझे एक सिंपल बात बताओ, वही तो बोल रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला मैंने सिखाया, लेकिन क्या यहाँ पे मेरे को डिफरेंशिएशन की नीड भी है, इंटीग्रेशन की नीड भी है क्या? सोच ही नहीं पा रहे हो, सोच के देखो ना यार, मैं तुम्हारे को मजबूर कर रहा हूँ ये v भरने के लिए। यहाँ v आएगा, यहाँ dv आएगा, यहाँ v x की फॉर्म में आएगा, यहाँ v आएगा, वैसे ही गड़बड़ सी होने लग जाएगी। जब तुम्हारे पास v है, v से a जाने के लिए क्या किया जाता है, पर v किसकी फॉर्म में है, तो v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। क्या करूं बोलो, a इक्वल्स टू v dv बाय v की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस, भर दिया, d बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, लिखने की जरूरत नहीं, कितना आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन 2x आएगा ना, एक्स स्क्वायर, दो आगे आ गया, पावर कम हो गई। डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज होते हैं, इतना भी मत होना। क्या आ गया, ये आ गया आंसर, तो ये आ गया। कहा पूछा है, ए निकाल लो, एक्स की वैल्यू वन भर दो, निकाल लिया, ए वन भर दो इसके अंदर, कितना आंसर आ रहा है, 4, एक आंसर आ रहा है 4, डन डना डन डन, सही है क्या? हाँ, और करो, लास्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, हाँ जी, लास्ट सवाल आज की क्लास का। लिखो, एट t इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, particle starts from origin, from rest, from rest, along x-axis, along x-axis by v की वैल्यू दी है अल्फा रूट एक्स, अल्फा इज ए कांस्टेंट, नाउ अल्फा इज अ, ये कांस्टेंट है बेटा, v की वैल्यू दी है अल्फा रूट एक्स, अल्फा रूट एक्स, सही है, लिखो नेक्स्ट, देन फाइंड, फाइंड
फाइन एक्स टी वी टी ए टी रिलेशंस। एक्स टी वी टी ए टी रिलेशन ट्राई कर सकते हो। करो भाई ट्राई। बेटे गोले नहीं बनाने, सवाल करना है। क्या कर रही है? देखो जिसका दिमाग नहीं चल रहा है एक बार साइड में अपने सारे फॉर्मूले लिख। 3 फॉर्मूले लिखने में 5-7 सेकंड लगती हैं, है ना। सारे फॉर्मूले लिख के देखो, मुझे एक्स और टी में रिलेशन निकालना है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये टाइप कौन सी बन गई? हाँ बेटे, टाइप कौन सी बनेगी? जब v x की फॉर्म में दिया हो। देखो अभी मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए, इसको हटा दो एक बार। ऐसे सोचो, v किसकी टर्म में है? मेरे को v t की टर्म में चाहिए। कन्वर्जन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। v x की फॉर्म में दिया, v t की फॉर्म में बताओ कितना आएगा। v t की फॉर्म में दिया, बताओ x की फॉर्म में कितना आएगा। सो दीज आर कन्वर्जन्स। ट्राई इट, जल्दी सॉल्व करो। बता बेटे कितना आ रहा है। सवाल सोल्व करने के लिए समय दिया जाता है भाई, खाली बैठने के लिए नहीं। मैं करके दिखाऊं एक। देखो बेटा, v की वैल्यू कितनी है? अल्फा रूट। भाई मुझे एक बार 3 फॉर्मूले बता दो। क्या x का फॉर्मूला dx का फॉर्मूला v dt होता है? क्या dv का फॉर्मूला a dt होता है? क्या v dv a ds होता है? अरे 3 ही तो इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, v dv a ds, है ना। चलो सबसे पहले dx लगाते हैं। dx इक्वल्स टू v dt। ये dx इधर चल रहा है, v की वैल्यू बोलो। क्या अल्फा रूट x इंटू डी टी? भाई आपको ऐसा फील नहीं हो रहा यार, काश ये x इस x के पास होता? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे t होता तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि dt के साथ ही t वाला पड़ा है। अभी dx के साथ x वाला होना चाहिए। इस अल्फा को इसके पास छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, इसको 1/√x ले जाएं dx के पास, यानी कि x वाले के पास x वाला ले जाओ और टाइम वाले के पास टाइम वाला। अब कांस्टेंट उधर रह गया, क्या अल्फा dt रह गया? क्या ही प्रॉब्लम है, दोनों साइड सांप लगा दो। अरे dx को x बनाना है तो सांप आएगा ना। बोलो 1/√x का आंसर। कुछ याद दिलवाऊं, किसका आंसर होता था ये? अरे d बाई डी एक्स। देखो d बाई डी एक्स 1/x का देखो कितना आता था भाई। d बाई डी एक्स मतलब x की पावर -1। आंसर आया था कितना? क्या -1 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई। क्या ये x की पावर -2 नहीं है? तो क्या क्या लिख रहा हूं मैं? अरे d बाई डी एक्स 1/x का, d बाई डी एक्स रूट एक्स का। रूट एक्स का बताओ कितना आएगा? क्या 1/2 आगे आएगा? क्या 1/√x आ जाएगा? तो 1/2√x आपके पास क्या है? आप ये चाहते, मैंने क्या समझाया था इंटीग्रेशन में, क्या पढ़ना है? ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका होता है? भाई मेरे को तो ये देखना है ना सर, कि 2 उधर नहीं चला गया, तो क्या 2√x नहीं आ गया? ऐसे नहीं करना चाहते, जैसे आता है वैसे कर लो, करो। क्या इसका मतलब x की पावर -1/2 है कि नहीं है? मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, कितना आएगा भाई? एक पावर ऐड करेंगे, जो बनेगा वही नीचे लिख देंगे। कितना आएगा? 2√x आ जाएगा? नहीं आएगा? सोच लो।
अरे कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? 1/√x है, मुझे इसका आंसर चाहिए, कितना आएगा? 1/1/2 है, करो सॉल्व। ये अल्फा का आंसर कितना आएगा? अल्फा बाहर आ गया, ये कितना है? अल्फा टी आ जाएगा। तो क्या एक्स का आंसर टी की फॉर्मेट में नहीं आ सकता? आ सकता है। आंसर बताना कितना आ रहा है? 2√x आ गया ना ये, 2√x की पावर, मतलब कहां से कहां जाना है इसको? वैसे कहीं नहीं जाना है इसको। 2√x आ गया, ये कितना है? अल्फा टी। मेरे को x चाहिए, तो x की पावर 1/2 अल्फा/2 इंटू टी, क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग कर दें तो कितना आ गया? x इक्वल्स टू अल्फा² बाय 4 इंटू टी का स्क्वायर, नहीं आ गया? x और t में रिलेशन आ गया, तभी स्टार लगवाया इस टाइप पे, कन्वर्जन वाली टाइप पे। ध्यान रखना ये चीज, इंटीग्रेशन में फंसाने वाले सवाल ही ये होते हैं। और है क्या इंटीग्रेशन में? पावर जोड़ो, वही नीचे लिख दो, है ना? नेक्स्ट, मेरे को ये तो xt आ गया ना, vt निकालो, करो करो। सेकंड पार्ट vt, अपनी गाड़ी टाइम पे है, हो नहीं सकता, जल्दी करो जल्दी। बेटा हाँ, इस रिजल्ट को यूज कर लो ना अब। अरे v का फॉर्मूला क्या होता है? dx/dt नहीं होता यार, वैसे ही आ जाएगा। क्या x t की फॉर्म में आ गया? भरो यहाँ, d/dt अल्फा²t² बाय 4, बोलो कौन कौन कांस्टेंट? अल्फा² बाय 4 कांस्टेंट, टी की स्क्वायर का आंसर क्या? 2 आगे आ गया, टी बच गया, 2t बच गया, कितना आ गया? तो कितना आ गया? अल्फा²t/2। क्या x आने के बाद डिफरेंशिएशन कर दिया? भाई इंटीग्रेशन के अंडर सवाल करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीग्रेशन ही होगा। कुछ क्या पूछ रहा है? कर ले बस। क्या a के लिए v dv/dt लगा दें हम? दोनों को समझ में आया कोमल? कौन सा नहीं समझ? ये वाला नहीं आया? देख, मेरा x और t में रिलेशन आ गया, x और t में निकालने के लिए मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ा। जब मेरा x t में आ ही गया तो मेरा v t में आ ही जाएगा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला dx/dt। अगर मैं x का डिफरेंशिएशन कर दूं तो आंसर किस में आएगा? आराम से सोच, x के में x वाले एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है? t, तो v भी t में ही आएगा। अगर v के फॉर्मूले में t आ रहा है तो a भी t में ही आएगा, और मुझे यही चाहिए। बोलो इसका आंसर। अरे इसका डिफरेंशिएशन बता दो, बता कार्तिक। अल्फा² बाय 2 इज कौन? t कैसे आएगा? t का डिफरेंशिएशन, अरे dt/dt। तुम गधे हो क्या यार? d/dt अल्फा² बाय 2 इंटू टी, क्या ये अल्फा² बाय 2 बाहर आ गया? अंदर dt/dt नहीं बच गया क्या यार? लिख के दिखाऊं तुम्हारे को ये स्टेप्स? ये 4 क्लास में डिफरेंशिएशन कराया है, 4 घंटे लगाए हैं डिफरेंशिएशन पे। अल्फा²बाय 2, भले टी की फॉर्मेट में आ ही नहीं रहा, हम क्या करें? सही है, क्लियर है क्या यहां तक? तो ये कन्वर्जन वाले सवाल है। अरे कन्वर्जन वाले सवाल हैं। क्वेश्चन लिखो एक घर के लिए, v इक्वल्स टू 3x² + 2x। v की वैल्यू दे रखी है 3x² + 2x। ठीक, फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t, फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t। v की वेलोसिटी निकालने t की टर्म में। वेलोसिटी किसकी टर्म में दी है? x की। किस में निकालनी है? क्या पहले x निकालोगे, उसका dx/dt कर दोगे, v आ जाएगा।
जा सकते हैं भाई। टाटा बाय बाय।